दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे एक नए वीडियो में। आज सोमवार है और मैं आपको आज एक बार फिर एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा जिससे आपके पूरे हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो और आप ऊर्जा से भरे रहें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पिछले 70 साल से भी अधिक समय से एक आयरन के डब्बे में बंद है, एक लोहे के डब्बे में बंद है। उसमें ही वो जिंदगी जीता है, उसी में वो रहता है। अपने हाथ पांव भी बड़ी मुश्किल से वो हिलाता डुलाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक जिंदा दिल इंसान है। उसकी कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो बहुत अच्छी है उस इंसान से जो कि लोहे के डब्बे में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी को थैंक्स क्यों नहीं करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ईश्वर ने हमें इतने अच्छे हाथ पांव नवाजे हैं और इतना अच्छा शरीर देकर नवाजा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है पॉल रिचर्ड की, या फिर हम कहें पोलियो पॉल अलेक्जेंडर की। अब ये पोलियो पॉल अलेक्जेंडर कौन है दोस्तों? उन्हें पैरालिसिस है और पिछले 70 सालों से वो एक आयरन लंग्स में बंद है और जहां पर वो सांस लेते हैं उसी में वो रहते हैं। वो दुनिया के एकमात्र अब ऐसे गिने चुने शख्स में से हैं, या फिर ये कहें कि शायद दुनिया के आखिरी शख्स हैं जो आयरन लंग्स में रहते हैं और इसी में जिंदगी वो अपनी जीते हैं। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ये अवार्ड से नवाजा गया है कि वो आखिरी पर्सन है, वो ऐसे पर्सन है जो लॉन्गेस्ट समय तक आयरन लंग्स में रह रही है। लेकिन पॉल रिचर्ड की जिंदगी क्या है? आखिर इतना कष्ट सहने के बावजूद भी कैसे उन्हें इश्क हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी और इसके साथ साथ वो लॉयर भी रहे। आज मैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक किस्सा आपको सुनाऊंगा जो आपको सच में मोटिवेट करेगा। तो इस वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। Polio was very painful. It was very destructive. And we're not ready for you. So get back to work. पॉल जो है, पॉल रिचर्ड जो है, या फिर हम यह कहें पोलियो पॉल अलेक्जेंडर है, उनका जन्म साल 1946 में यूएस के टेक्सास के डल्लास में होता है। अब ये बात है 1952 की। जाहिर तौर पर है पॉल अपने माता पिता के बहुत चहेते थे। तो ये बात है 1952 की, यानी 1952 की, जब पॉल अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उस साल गर्मी बहुत थी यूएस में, इसके साथ साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। अब पॉल जब अपने घर के बाहर खेल रहे थे तो अचानक उन्हें ठंड लगनी शुरू हुई और उनके हाथ पांव में दर्द होना शुरू हुआ। वो अंदर गए, माँ ने उन्हें देखा और कहा कि जाओ तुम बिस्तर पे जाके सो जाओ, तुम्हें लगता है बुखार आएगा। इसके कुछ दिनों बाद माँ ने सोचा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात जब ठीक नहीं हुए और बच्चे ने ये कहा, पॉल ने ये कहा कि उसके हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर माँ ने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आया तो वो बच्चे के लक्षण देखकर ये साफ समझ गया कि इसे पोलियो हो गया है। आपको बता दें दोस्तों, आज भले ही भारत में के साथ साथ दुनिया के कई देशों से पोलियो इरेडिकेट हो गया हो, पोलियो पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, लेकिन 1950 में यूएस में पोलियो एक महामारी की तरह फैला हुआ था। सैकड़ों लोग थे जो इसकी चपेट में थे। डॉक्टर उसकी माँ को, यानी पॉल की माँ को, यह सलाह देता है कि अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ है, आप कृपया करके अपने बच्चे को वहां लेकर ना जाएं और घर में ही उसका इलाज करें। उसकी माँ ये बात मान लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पॉल की तबीयत और ज्यादा बिगड़नी शुरू होती है। अब माता पिता के पास कोई चारा नहीं रह जाता है और उसके माता पिता उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। जब पॉल को अस्पताल लेकर जाते हैं, उसकी उम्र जैसे मैंने कहा महज 6 साल की थी, लेकिन पॉल को किसी भी तरह का बेड वहां नहीं मिल पाता है क्योंकि सारे बेड्स पोलियो पेशेंट से भरे हुए थे। उसकी माँ उसे यूं अपनी कलाई में उठाकर उसे हाथ में उठाकर खड़ी रहती है घंटों तक घंटों। तब जाकर कोई डॉक्टर आता है, वो उसे चेक करता है और कहता है पॉल के बचने के अब कोई आसार नहीं है, ये बच्चा लगभग खत्म हो चुका है। माँ रो पड़ती है और रोते रोते वो चिल्लाती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसकी आवाज सुनकर एक और डॉक्टर आता है, वो चेक करता है, उसे लगता है कि नहीं, पॉल में अभी भी जिंदगी बाकी है। वो बच्चे को तुरंत चेक करता है और एक
आयरन लंग में जाकर उसे डाल देता है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पॉल उसी कनस्तर पे रहता है और धीरे धीरे वो देखता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आसपास ऐसे ही आयरन लंग्स में लेटे हुए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि खेलता कूदता बच्चा एक ऐसे जाके आयरन लंग्स में जाके लेट गया है, जो मैंने बताया कि एक सिलेंडर की शेप का होता है जहां पर सांस लेने में आपको मदद दी जाती है। वहां पर जाकर पॉल लेट जाता है। वो देखता है कि आसपास के कई सारे बच्चे वहां लेटे हुए हैं। पॉल ये कहता है कि जब मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं उन्हें मुंह दिखाता हूं, मुंह चढ़ाता हूं जैसे कि बच्चे करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनसे दोस्ती करूं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बच्चे मर जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूं। खैर, धीरे धीरे पॉल अपनी बीमारी से तो उबर जाता है, पोलियो से तो उबर जाता है, लेकिन इसके कारण उसे पैरालिसिस हो जाता है, जिससे वो चलने फिरने में पूरी तरीके से असमर्थ हो जाता है। डॉक्टर अब ये कहते हैं कि पॉल को अब इसी आयरन लंग के अंदर रहना पड़ेगा और डॉक्टर्स ये साफ कहते हैं, यानी डॉक्टर्स का भी ये मानना था कि पॉल दूसरे बच्चों की तरह बहुत ज्यादा दिन नहीं बचेगा और जल्द ही खत्म हो जाएगा। पॉल ये खुद कहता है कि वो डॉक्टरों से कुछ सुनता था, यानी डॉक्टर जब उसे चेकअप करने के लिए आते थे तो ये आपस में बात करते थे कि बच्चा बस आज भर का ही है, ये नहीं बचेगा। लेकिन पॉल कहता है कि उसके अंदर एक विल पावर थी जीने की। वो कहता था कि नहीं, उसे जीना है, उसे जिंदगी में कुछ करना है, उसे जिंदा रहना है। सोचिए दोस्तों, उस हालात में रहकर भी पॉल ने जिंदगी की डोर नहीं थामी, जिंदगी की डोर थाम के रखी, उसे छोड़ा नहीं। और हम जिंदगी में तनिक सी कठिनाइयां आने पर भी जिंदगी की डोर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर, पॉल ने हार नहीं मानी, वो उसी आयरन लंग में रहा। और आपको बता दूं कि 21 साल की उम्र होते होते, यानी 21 साल की उम्र में वो ऐसा पहला ग्रेजुएट बना अपने स्कूल का, डलास का जो हाई सेकेंडरी स्कूल था, वो अपना ऐसा पहला स्टूडेंट बना जिसने बिना स्कूल गए, स्कूल तो वो जा ही नहीं सकता था, मूवमेंट उसकी थी नहीं चलने फिरने की, उसने अपनी ग्रेजुएशन को खत्म किया। जी हाँ, 21 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन खत्म किया और वो साल था 1967 का। इसके बाद दोस्तों उसे स्कॉलरशिप भी मिली और 1984 आते आते वो लीगल टर्म्स को पढ़ाने लगा, दूसरों को लीगल टर्म्स को पढ़ाने लगा और 1986 आते आते पॉल एक वकील तक बन गया। सोचिए, आयरन लंग्स में उसे रहना, उसको वहीं पे सांस लेना, इसके बावजूद उसने पढ़ाई की और 1984 आते आते वो एक वकील तक बन चुका था। कितनी बड़ी अचीवमेंट अगर हम कहें तो इस शख्स की। और इस दौरान उसे इश्क भी हुआ, उसने इश्क भी फरमाया और जब वो वकील बन चुका था तो वकील बनकर उसे कुछ घंटों के लिए, हालांकि उसकी मूवमेंट थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी, इसलिए कुछ घंटों के लिए उसे निकाला जाता था उस आयरन लंग से बाहर और वो जाकर केसेस को भी रिप्रेजेंट करता था। उसने घूमा भी, उसने कई अमेरिका में ही वो कई शहरों में गया, उसने घूमा, कई शहर देखे अमेरिका, तो थोड़े घंटों के लिए उसे निकाला जाता था, उसने ये मूवमेंट भी किया। लेकिन अब 90, जब उसकी उम्र, अब फिलहाल वो 77 साल का है, लेकिन 74 साल की उम्र से वो कंप्लीटली अब आयरन लंग्स के अंदर ही है, वो इनसे बाहर नहीं निकला है। आपको बता दें कि आयरन लंग्स 1950 के दशक या 60 के दशक तक ही थे, अब वो नहीं है और पॉल दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स बचा है जो अभी भी आयरन लंग्स के अंदर में रहता है। एक मजे की बात आपको और बताता हूं कि इसके बावजूद पॉल्स ने अपनी कठिनाई पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है 3 मिनट्स फॉर अ डॉग, माई लाइफ इन एन आयरन लंग, जो कि 2020 में प्रकाशित हुई और इसे लिखने में उनके दोस्त नॉर्मन डी ब्राउन ने उनकी मदद की। अब आपको यहां पर एक और मजेदार चीज बता दूं कि चूंकि पॉल के हाथ तो हिल नहीं सकते, वो आयरन लंग्स के अंदर में है, इसलिए उसने अपनी किताब लिखने के लिए एक प्लास्टिक के डंडे का सहारा लिया और उस पे पेन लगाकर, जी हाँ, प्लास्टिक के डंडे में यूं ये पेन लगाकर वो कीबोर्ड को प्रेस करता और किताब लिखता, या फिर वो इसके लिए डिक्टेट करता, यानी अपने दोस्तों को बताता और दोस्त भी लिखते रहते। और ये पूरा किताब लिखने में उसे तकरीबन 8 साल लग गए और उसने अपनी किताब खत्म की। पॉल को, जैसा मैंने पहले बताया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसा इंसान है जो लॉन्गेस्ट समय तक आयरन रिंग में रहा है और अभी भी पॉल जिंदा है। तकरीबन 78 साल उसकी अब उम्र हो चुकी है और बीती 30 जनवरी को, जी हाँ, कुछ ही दिन पहले 30 जनवरी को उसने अपना 78वां जन्मदिन भी मनाया है। वो एक सामान्य जिंदगी जीता है, अगर हम कहें तो उसकी भाषा में एक सामान्य जिंदगी ही जीता है। अगर हमको ऐसी जिंदगी दी जाए तो ना जाने हम शायद कुछ ही घंटों में भाग जाए, शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, शायद ज्यादा हम उस सिलेंडर में ना रह पाए, जहां में हिलना डुलना नहीं हो वहां में रह पाए। लेकिन सोचिए उस इंसान को जो पिछले 70 सालों से अधिक समय में उसने
बंद है और फिर भी अपनी जिंदगी को खुशहाल होकर जी रहा है और उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। अगर माने तो उसकी जिंदगी कामयाब रही है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, ताकि आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकें, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकें और ये बात दिमाग में ठान लें कि असंभव कुछ भी नहीं है और सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें लिख कर बताइएगा। हम नॉर्मली बिजनेस के वीडियोस बनाते हैं, तो आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें लिख कर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।